चलिए और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल आगामी कुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ आयोजित होगा। शासन स्तर पर तैयारी की मॉनिटरिंग होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तो आगामी कुंभ की तैयारी शुरू हुई। अलग अलग स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ आयोजित होगा, जहां शासन स्तर पर मॉनिटरिंग की तैयारी भी होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आगामी कुंभ को लेकर कहा जा रहा है तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि इस बार कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और इससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। जो मेलाधिकारी हैं कुंभ के, उनके स्तर पर प्रत्येक दिन जो है काम भी किए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे आपसी समन्वय भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम रहेंगे, इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और खास तौर पर क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, अलग अलग समय पर जो शाही स्नान किए जाने हैं, इन शाही स्नान की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहेगी। जो यातायात का प्रबंधन तंत्र है, जो पार्किंग से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, इनका भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बसों से आने वाले जो श्रद्धालु के रूप में लोग होंगे उनके लिए कौन कौन से मार्ग होंगे, जो ट्रेन से पहुंचने वाले हरिद्वार में लोग होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, पार्किंग की व्यवस्था खास तौर पर कैसे रहेगी और सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो कैसे रहेंगे। और इसके साथ साथ जो गंगा किनारे जो स्नान घाट हैं इनका सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। और जो अस्थायी के साथ साथ स्थायी प्रवृत्ति के जो कुंभ से संबंधित कार्य होने हैं इनकी भी शुरुआत होते हुए हम जल्द ही देख पाएंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 दौर की मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया, फिर उनको दिशा निर्देश दिए, फिर मुख्यमंत्री ने संत समाज के जो संत हैं उनसे के साथ बैठक की, उनसे रायशुमारी की और फिर जो स्नान की तिथि है उनकी घोषणा की। और अब जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है, क्योंकि समय रहते सभी तैयारियों को पूरा किया जाएगा। और ऐसे में जहां पर समन्वय की आवश्यकता है वहां एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जहां पर बजट की आवश्यकता है उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और जहां पर जो कार्य होने हैं उनका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो ये तैयारियां हो रही है नैन्सी, इसकी रफ्तार बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। और यहाँ तक कि शासन स्तर पर भी जो कार्य किए जा रहे हैं इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब कुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज की जा रही हैं, क्योंकि इस बार कुंभ में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। लेकिन सोनू, इस बीच में एक और आपसे ये सवाल भी बेहद जरूरी हो जाता है जानना, व्यवस्थाओं की चूंकि हम बात कर रहे हैं कि हर स्तर पर शासन यहाँ व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए तैयारी कर रहा है। जो 2 सबसे प्रमुख कुंभ के दौरान परेशानियां होती हैं, वो एक परेशानी जब एक ही जगह पर इतनी तादाद में श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं वो काफी प्रभावित होती हैं। न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, बल्कि जो आम लोग वहां पर रह रहे होते हैं उनका भी जनजीवन प्रभावित होता है। उन्हें भी कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी परेशानी होती है। तो ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो उस दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम है? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जब इस स्तर का कोई आयोजन होता है, खास तौर से कुंभ और महाकुंभ जैसे जो आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु के रूप में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। और यही वजह है कि एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर इसका सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के रूप में, कि लोग जो हैं जब बड़ी संख्या में एक स्थान पर हर की पौड़ी पर जब एकत्रित होंगे स्नान के लिए, तो उस समय जो सुरक्षा की व्यवस्था वो कैसे रहेंगी, इसके लिए खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है। खुफिया विभाग अपनी रणनीति बना रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस
और जो अन्य पुलिस की जो खास तौर से अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा और यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर है उनसे और ड्रोन से भी जो सुरक्षा के इंतजाम है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर सुरक्षा कवच रहेगा और जो सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद रहेंगी और इसके लिए खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा किनारे हर की पौड़ी पर, तो उस समय जो स्थानीय लोग हैं इनको ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि अभी तक की जो बैठकें हुई है उसमें एक दौर की जो बैठक हुई है नैन्सी, इसमें इन स्थानीय जो कारोबारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो बाजार के व्यापारी हैं, इनके साथ भी राजकुमारी हुई है। इनके सुझाव भी लिए गए हैं, जिला प्रशासन के स्तर पर इनके सुझाव लिए गए हैं और उन पर मंथन चल रहा है और इनको कैसे सहूलियत उपलब्ध कराई जा सकती है, खास तौर से शाही स्नान और अमृत स्नान का समय जब होगा किस तरह से इनका सहयोग लिया जाएगा और इनका कारोबार भी प्रभावित ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो इस दिशा में भी सरकार की तरफ से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। मेला प्रशासन है उसके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो आवाजाही की जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जैसा कि हम इस बात का अपडेट भी अपने दर्शकों को अभी पहुंचा भी रहे थे कि जो ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु होंगे, जो बसों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालु होंगे और जो अपने निजी वाहनों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालु होंगे, इनके लिए अलग अलग से पार्किंग की व्यवस्था, इनके मार्गों की व्यवस्था का एक जो है वो खाका तैयार किया जा रहा है ताकि किसी को परेशानी ना हो। बड़ी संख्या में चूंकि लोग जब पहुंचेंगे तो ऐसे में जो यातायात का प्रबंधन तंत्र है वो कैसे उसको धरातल पर उतारा जाएगा, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है और इस पर मंथन भी शुरू हो गया है। जो ट्रैफिक पुलिस है, स्थानीय लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन है आपस में कैसे इस व्यवस्था को और बेहतर कर पाएंगे, इसके लिए कवायद की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो तैयारियों को अब अंतिम रूप देने जा रही है, चूंकि इस बार श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ आने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।